हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्लॉग। आज क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। मेरा मन दोपहर से नहीं लग रहा था रूम में। सुबह से मैं अपने काम पे फोकस कर रहा था और जैसा कि मैं वादा किया था रिलीज करने का, तो पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक से कुछ रीज़न की वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं शाम तक वेट किया, शाम को निकला। तो जब भी मेरा मन नहीं लगता है ना रूम में, तो मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं जिस साइड में बहुत सारी टेक कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मिंत्रा, सत्वा, एडोबी, ये सब कंपनी जहाँ पे है ना, मैं उधर चला जाता हूँ और वहाँ पे बैठने की जगह होती है और मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ। वहाँ बैठने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है ना, उस कंपनी को देख के जो मोटिवेशन मिलता है, वहाँ से बहुत लोग कंपनी से जो निकलते हैं, तो उसमें से ऐसा होता है कि कुछ लोग के चेहरे पे तो बहुत खुशी होती है, कुछ लोग वैसे ही उदास निकलते हैं कंपनी में से। तो वहाँ पे बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा जब रिलैक्स फील हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे बाद मुझे जब भी रिलैक्स फील होता है, तब मैं वहाँ से उठ के फिर अपने रूम की तरफ आता हूँ। तो आज मैं जब बैठा था, वहाँ पे एक मैम मेरे बगल में आकर बैठी थी। अप्रॉक्स हाफ एन आवर तो ऐसे ही बैठी थी और कुछ बातचीत नहीं हुआ। बट एक टाइम आया उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, तो फिर मैं उनको बताया कि मैं शायद उन्होंने पूछा कि आर यू वर्किंग और नॉट, तो मैं उनको बताया कि नो, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम ए स्टूडेंट एंड इन बेंगलोर, आई एम जस्ट टेकिंग ट्रेनिंग, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो फिर उनसे बात धीरे धीरे हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, ये करो, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करो, करियर पेज पे जाकर कैसे करो, हर चीज़ मेरे को बताया। और मुझे वो अपना लिंक्डइन दी और बोली कि लिंक्डइन पे तुम अपना रिज्यूमे सेंड कर देना, और बहुत सारी चीज़ें समझाई। मैं उनको बताया कि जब भी मुझे अच्छा फील नहीं होता है बेंगलोर में, तो मैं इधर की साइड, कंपनी के साइड में आके बैठ जाता हूँ। तो फिर जब भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है तो मैं वापस जाता हूँ। तो फिर उन्होंने इस मैटर में भी मुझे समझाया, तो अच्छा लगा मुझे। ऐसे लोग हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट मैनेजर हैं अपने कंपनी में, और प्रोडक्ट मैनेजर होने के बाद भी मुझे से इतने अच्छे से बात किए, मुझे बहुत मोटिवेट की कि जब भी तुमको ऐसा लगे तो करो, बात कर लो, ये करो, और भगवान को थोड़ा याद कर लो, क्योंकि जब इतना दूर आए हो तो अगर चले जाओगे ऐसे ही खाली हाथ से, तो फिर आगे कैसे जाओगे। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दिल से धन्यवाद उनका। वो घर जा रही थी, बेसिकली उनके पिताजी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो मैं दुआ करूँगा भगवान जी से उनके लाइफ में सब चीज़ सही हो जाए। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो एक बार मिले और इतने अच्छे से बात करें। सो फर्स्ट मीटिंग में कोई किसी से इतना अच्छे से बात नहीं करता ना, और वो मिलने के बाद मेरे को इतना मोटिवेट किए एक डीमोटिवेट इंसान को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उतने ही मोटिवेशन से मैं फिर से उनको बस जब मिल गई तो मैं अपने रूम की तरफ जा रहा, और शायद मैं जाने के बाद उनकी कही हुई बातों पे और ज़्यादा काम करूँगा जितना भी हो सके खुद से। सो गाइस, ये है आज जो भी हुआ मेरे साथ, तो मुझे शेयर करने का बहुत मन कर रहा था आप लोगों से, इसलिए मैं सोचा कि इस चीज़ को शेयर किया जाए। सो इससे ये है कि आप लोग को भी कभी ऐसा फील हो अंदर से, पढ़ते टाइम या कुछ भी मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग कहीं घूमने निकल जाया करो भाई। अगर तुम घूमने नहीं निकलोगे ना, तो तुम उस चीज़ से तुम परेशान हो जाओगे, जिस चीज़ से तुम परेशान हो। एक बार घूमने निकल जाओ और तुम स्ट्रेंजर से बात करो सीधे, कोई हक बकाओ नहीं, कोई भी लाज शर्म कुछ नहीं, बस तुम स्ट्रेंजर से बात करो। तुमको मन करे तो वीडियो बनाओ, तुमको जो मन करे भाई वो करो, तभी तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो मेरे बोलने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल मैं बेंगलोर में हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, और शायद ऐसे लोग लाइफ में हमेशा मिलते रहें जो मोटिवेट करे एक डिमोटिवेट इंसान को, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। हर रोज़ खुद से एक नया लड़ाई होती है मेरी, जब भी उठता हूँ तो एक नया
जोश और जुनून के साथ उठता हूँ और कुछ टाइम बाद फिर से पुरानी चीज़ें दिमाग में जब आने लगती है तो फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो मैं खुद को कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत सारे उपाय कर चुका हूँ और मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो भी रहा हूँ। सो यह है अपना बेंगलोर। शायद मुझे बेंगलोर में अब मन लगने लगा है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था बेंगलोर तो मुझे मन नहीं लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि बहुत अकेलापन। बेंगलोर में एक बात तो है, मतलब मैं आया, वेदर काफ़ी मस्त है यहाँ बेंगलोर का। दिक्कत एक बात क्या है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है, इतना ट्रैफिक है आप परेशान हो जाओगे ट्रैफिक की वजह से। बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक के अलावा सब चीज़ सही है यहाँ पे। अगर आप नॉर्थ से हो, फूड में प्रॉब्लम है, खुद से बना रहे हो या मेड रखे हो, खुद का फ्लैट है, सही है। अगर तुम भाई पीजी ले लिए फिर तुम खाना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बेंगलोर का। ये साउथ इंडियन फूड में ब्रेकफास्ट तो सही है, उसके अलावा जो सब्जी मिलते हैं भाई पूरे खट्टा, ओनली टमाटर ही टमाटर होते हैं सब्जी में, उसकी वजह से बहुत खट्टा लगते हैं सब्जी। तो ये है यहाँ मेस का। बाकी पीजी बहुत अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत सारी पीजी है। आप जो बिल्डिंग देखो सब पीजी है यहाँ पे, बहुत। आपको रहने के लिए दिक्कत नहीं होगी। पीजी हर टाइप की है, महंगी से महंगी, लग्जरी से लग्जरी और सस्ते से सस्ते भी पीजी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं जिस पीजी में रह रहा हूँ वो 6500 का है और ट्रिपल शेयरिंग है। डबल शेयरिंग का 8000 लगती है और ट्रिपल शेयरिंग का उसमें 6500 है। तो ऐसा है, 65 में खाना रहना सब है, सुविधा है। तो क्या क्या दिया है मेरे को, एक वॉशिंग मशीन दिया है और दूसरा उसमें दिया हुआ है, उसमें गरम ठंडा पानी दोनों मिल जाते हैं मेरे पीजी में। 3 टाइम खाना देते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं नोएडा में जब गया था और पीजी ढूंढने गया था, फिर नोएडा में भाई बस 2 टाइम ही खाना देते थे और सैटरडे संडे को 3 टाइम खाना था वहाँ पे। उसके अलावा पूरा वीक में 5 दिन 2 टाइम ही खाना रहते हैं। बट बेंगलोर में जब मैं आया, कोई भी पीजी में जाओ भाई 3 टाइम खाना यहाँ पे अवेलेबल रहता है। 3 टाइम खाना अच्छे रहते हैं, बस आपको पसंद आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खाना खट्टे मिलते हैं। साउथ इंडियन जो भी लोग होते हैं उनको अच्छे लगते हैं खाना। बट वही, आप अगर नॉर्थ से आ रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर बाहर से कुछ लेके आना पड़ेगा आपको खुद को खाने के लिए। ऐसा है। बहुत ट्रैफिक भाई, बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत है। बेंगलोर फेमस ही है ट्रैफिक के लिए। फ़िलहाल मैं कहीं अभी तो गया नहीं हूँ घूमने के लिए, बस अपने इंस्टीट्यूट से रूम और रूम से इंस्टीट्यूट, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया हूँ। पास में 2 किलोमीटर के आसपास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो जब भी मेरा मन नहीं लगता है तो मैं उधर के साइड जाता हूँ, जैसा कि आपको मैं बताया। गाइस, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।